फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एफएसएसएआई की अगर हम बात करें तो उनकी एक 44वीं बोर्ड की मीटिंग हुई थी, जिसमें यह फैसला लिया गया है कि जो अब फूड प्रोडक्ट होते हैं उनके ऊपर अब बोल्ड लेटर में जो है सैचुरेटेड फैट कितना है, सॉल्ट कितना है और शुगर कितना है, ये तमाम जानकारियां जो है मुहैया कराई जाएंगी। हाल के दिनों में आपको याद होगा कि जिस तरीके से एनर्जी ड्रिंक के नाम पर लगातार एफएसएसएआई की लगातार फजीयत हो रही थी, एफएसएसएआई के ऊपर लगातार सवाल उठ रहे थे कि हेल्थ ड्रिंक के नाम से जो है कई प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं जिसमें ये जानकारी ही नहीं है कि सॉल्ट कितना है, उसमें शुगर कितना है, और उसको हेल्थ ड्रिंक के जरिए जो है बेचा जा रहा है, जिसके बाद एफएसएसएआई ने उसको एक अलग से लेबलिंग करने के लिए जो है निर्देश दिए थे। इसी तरीके का ये फैसला जो है उनकी 44वीं बोर्ड मीटिंग में ये लिया गया है। हालांकि अभी इस फैसले को अब पब्लिक व्यू के लिए भेजा जाएगा, जहां पर पब्लिक अपने दिशा और निर्देश जो है वो तमाम उसमें सजेशन जो है वो उसमें दे सकते हैं। इसके अलावा उसके बाद उसको फाइनलाइज किया जाएगा कि क्या इस तरीके के बोल्ड और कैपिटल लेटर्स में इस तरीके की जानकारी जो है वो दी जा सकती है। ये तमाम जानकारियां जो है अब आपके फूड प्रोडक्ट्स पे होंगी, क्योंकि ये देखिए बहुत अहम होता है, क्योंकि अगर हम बात करें तो पैकेज फूड से कई तरह की बीमारियां जो हैं वो हो सकती हैं। लोगों को बहुत कम जानकारी होती है कि किसी भी प्रोडक्ट को अगर वो परचेज कर रहे हैं, किसी भी प्रोडक्ट को अगर वो खा रहे हैं तो उसमें सैचुरेटेड फैट कितना है, जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा परेशानी का कारण हो सकता है, सॉल्ट कितना है और शुगर कितना है। देखिए हम अगर बात करें तो इंडिया जो है वो डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड माना जाता है, जहां पर 10 करोड़ से ज्यादा डायबिटिक पेशेंट है। इसके अलावा प्री डायबिटिक करोड़ों पेशेंट है जिनको लेकर समस्या जो है लगातार देखी जा रही थी। और ऐसे में अब जो अलग एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है वो युवाओं के अंदर मिल रहा है, क्यों अधिकतर जो ऐसा माना जा रहा था कि जिस तरीके से डायबिटीज बढ़ रही है वो डायबिटीज बुजुर्गों में बढ़ती है, 50 साल 60 साल की उम्र के बाद होती है, लेकिन अब जो है ऐसा देखने को मिल रहा है कि 20 से 25 साल की उम्र में भी डायबिटीज के मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं। वही अगर हम बात करें सॉल्ट की, तो सॉल्ट हमारे शरीर में जो है हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर बनाता है, तो ऐसे में अगर आप सॉल्ट का सेवन भी अगर ज्यादा करते हैं तो आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ट्रांस फैट खा रहे हैं, आप सैचुरेटेड फैट खा रहे हैं, तो उससे भी आपकी बॉडी में कई तरीके की परेशानी होगी, जिसमें ओबेसिटी जो है उसमें सबसे बड़ा कारण है। अगर हम बात करें तो करोड़ों मरीज जो है इस तरीके के सामने आ रहे हैं, और अगर आप देखें अगर आपकी बॉडी में इनमें से एक भी बीमारी हो जाती है तो आप कई बीमारियों के शिकार होने के खतरे में आ जाते हैं। अगर मान लीजिए आपको डायबिटीज है तो हाइपरटेंशन जो है बहुत आसानी से आपको हो सकता है। अगर आपको हाइपरटेंशन है तो डायबिटिक पेशेंट आप बहुत जल्दी बन सकते हैं। ओबेसिटी जो है वो डायबिटिक का पहला स्टेज माना जाता है। तो अगर आप इन तमाम चीजों से दूर रहें और आपको पता हो कि आप जो प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं उसका आपके शरीर पर क्या असर पड़ेगा, तो आप उसको बेहतर तरीके से और बहुत ही एक अगर हम बात करें एक डिसीजन जो है वो ले सकते हैं अपने चॉइस को लेकर कि क्या अगर ये प्रोडक्ट मैं खाता हूं या खाती हूं तो उससे मेरे शरीर पर क्या असर पड़ेगा। ये तमाम जानकारियां जो हैं वो हमारे लिए बेहद जरूरी है। अगर हम बात करें तो पहले कई प्रोडक्ट्स पर जो है इस तरीके की जानकारी सामने नहीं आती थी, अब अगर आती है तो बहुत छोटे अक्षरों में लिखा होता है, जिससे लोगों को यह समझ में नहीं आता है कि सॉल्ट इसमें कितना है या उनके लिए कितना जो है अनहेल्दी वो हो सकता है। तमाम जानकारियां जो है जिसकी डिमांड बहुत लंबे समय से चल रही थी कि इन तमाम चीजों की जानकारी जो है वो होनी चाहिए, चाहे हम सॉल्ट की बात करें, शुगर की बात करें, ट्रांस फैट की बात करें या सैचुरेटेड फैट की बात करें। ये तमाम चीजें जो है हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। और अगर हम आज की बात करें तो आज जो है युवा जो है वो बहुत ज्यादा पैकेज्ड फूड खाता है, उसकी पैकेज फूड खाने की वजह से जो है लगातार बीमारियां भी बहुत ज्यादा हो रही हैं और बहुत कम उम्र में हो रही हैं। तो ऐसे में ये बहुत बड़ा फैसला जो है वो एफएसएसएआई की तरफ से हो सकता है, क्योंकि इस तरीके के फैसले लेने बहुत जरूरी थे। तो अगर हम बात करें तो पैकेज फूड के अंदर इस तरीके की परेशानियां सबसे ज्यादा आती हैं। चाहे हम फास्ट फूड की बात करें, फास्ट फूड पे भी अब जो है ये लिखना जरूरी हो जाएगा कि किस तरीके से किसमें कितना सॉल्ट, शुगर और सैचुरेटेड फैट है। तो इन तमाम जानकारियों के लिए अब एफएसएसएआई ने ये पब्लिक डोमेन में करने जा रही है, जिसके बाद पब्लिक डोमेन में आने के बाद आप इसमें अपने सजेशन रख सकते हैं कि इसमें क्या बदलाव की और जरूरत है, और उसके बाद जो है ये फैसला जो है पारित कर दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमार वन के साथ हरीश झा, न्यूज नेशन, दिल्ली।